क्लास ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 18। डेट हमारी 27 नवंबर 2020। टॉपिक चल रहा है हमारा भूगोल से। उद्योगों के बारे में हमने पढ़ा, कौन कौन से उद्योग हैं। आज हम उद्योगों की अस्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। उस उद्योगों की अस्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। उद्योगों की अस्तित्व को प्रभावित करने वाला कौन कौन से हैं। उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता हो, जहां पर कच्चा माल मिले, उपयुक्त भूमि हो, अच्छी ज़मीन हो, जल की आपूर्ति अच्छी हो, श्रम शक्ति मजदूर मिल जाएं, आपके पास पूंजी हो, परिवहन के साधन हो, बाजार आसानी से उपलब्ध हो सकें, वहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं। कहीं पर भी कोई भी उद्योग नहीं लगाया जा सकता। उद्योग लगाने के लिए उचित परिस्थितियाँ, उचित अस्तित्व वहाँ पर देखनी पड़ती है। कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कम दाम पर विद्युत मतलब बिजली, परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कई प्रोत्साहित करने वाले कार्य भी करती है ताकि वहाँ पर उद्योग धंधे लगाए जा सकें। इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वहाँ की वृद्धि भी होती है। जहाँ पर ज़्यादा उद्योग धंधे होते हैं वहाँ पर विकास ज़्यादा होता है और लोग अच्छे से काम वहाँ पर करते हैं। उसके बाद औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। निवेश में कच्चे माल, श्रम, मजदूर और भूमि की लागत, जमीन में जो भी आप काम करें उसकी लागत कितनी है, पानी वहाँ पर है, परिवहन के साधन है, बिजली और अन्य अवसंरचना जो भी किसी भी उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए चाहिए, वो सारी परिस्थितियाँ वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते, कच्चे माल को तैयार माल में बदलते हैं। उसमें कई सारी परिस्थितियाँ शामिल हैं। निर्गत में अंतिम उत्पादन। निर्गत का मतलब होता है अंतिम उत्पादन, क्या बनाया है आपने लास्ट में। वस्तु को उद्योग के लिए तैयार होना, वस्तु का उपयोग के लिए तैयार होना और वस्तु से होने वाली आय शामिल है। लास्ट में जो कच्चे माल से आपने अंत में जो प्रोडक्ट बनाया है वो, इससे आपको कितनी आय प्राप्त होगी। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास चाहिए, मानव इंसान चाहिए काम करने के लिए, श्रम चाहिए, कारखाना और परिवहन लागत, ये निवेश हो सकते हैं। ये सब लगाना पड़ेगा सूती वस्त्र उद्योग में। किसी भी उद्योग में ये सब चीज़ें लगानी पड़ती है। फिर प्रक्रम में वस्तु की ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई प्रक्रिया शामिल है और अंत में निर्गत प्रक्रिया में वस्तु से कमीज का बनना अंतिम उत्पादन है जिसे हम पहनते हैं। जो कमीज है वो इन सब प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है, उसके बाद हमें वो पहनने को मिलती है। तो ये कमीज का उत्पादन है। ये पूरा इसको हम क्या कहते हैं, औद्योगिक तंत्र। ये पूरा एक जाल है, चेन है जिसको हम कह सकते हैं, पूरी एक चेन है कि किस किस कोई प्रोडक्ट जो हम तक पहुंचा वो किस किस चरण से गुजरता है। ये स्टेप बाय स्टेप है। उसके बाद औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों को आपस में स्थापित किया जाता है। औद्योगिक प्रदेश जो जैसे इंडस्ट्रियल एरिया इसको हम बोलते हैं, वहाँ पर कई सारे उद्योग धंधे स्थापित किए हुए होते हैं। निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ मिल जाते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया शामिल हैं। अधिकांश मुख्य उद्योग शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों, समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के पास, जहाँ पर कोयले का भंडार हो वहाँ पर होते, क्योंकि जो उद्योग धंधे हैं बिजली के साथ साथ वो कोयले से भी चलते हैं। वहाँ पर जो विद्युत का उत्पादन है वो कोयले से किया जाता है। तो ये परिस्थितियाँ भी देखी जाती हैं। कई सारी फैक्ट्री आप देखेंगे कि जो फैक्ट्रीज़ हैं वो सारी लगभग एक साथ दिखाई देंगी, तो वो उस जगह को वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद एक एक्टिविटी है, अपने घर में प्रयोग होने वाली 10 वस्तुओं के नामों की लिस्ट बनानी है जो उद्योगों में बनकर आती है, आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन है, उद्योग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब उसके लिए ये सारी परिस्थितियाँ हमें देखनी पड़ती हैं। औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ चाहिए कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए, तो ये इसमें आपको लिखना है। औद्योगिक प्रदेश ये आप क्या समझते हैं,
वो आपको लिखना है। जहाँ पर बहुत सारे उद्योग धंधे एक साथ स्थापित किए गए हों वो औद्योगिक प्रदेश कहलाते हैं। उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ है? जहाँ पर ज़्यादा उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं उन जगहों का विकास होना आसान हो जाता है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट, करके मुझे सेंड करें।